हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, प्लीज़ कर लीजिए ना। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने और फ्रेंडों के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी आपको। तो चलिए हम देर न करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, लवली फेज के स्ट्रेंज बिहेव से परेशान होती है। लवली फेज से पूछती भी है लेकिन फेज उसे कुछ नहीं बताती है। तभी फेज को इतना परेशान होता देख लवली उसके पीछे किचन में चली जाती है और पीछे से हग कर लेती है। और फेज पीछे घूमती है जिससे लवली को धक्का लग जाता है और उसके हाथ में जो करचल होती है वो उसके लग जाती है। अब ये देख के लवली को भी गुस्सा आ जाता है और लवली वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। और फेज जब पीछे से जाती है लवली को मनाती है लेकिन लवली मान नहीं रही होती। तभी फेज अपने दोनों कान पकड़ के नेल्स पे बैठ जाती है। अब लवली भी बेचारी क्या करती, तो उसे तो माफ़ करना था और वो लवली फेज को माफ़ कर देती है। अब आगे लवली कहती है, जान कोई बात है तो हमें आप बता सकती हैं। क्या बात है, क्या बात आपको परेशान कर रही है, आप क्यों नहीं हमें बताती हैं, आप ऐसे रूड बिहेव क्यों कर रही हैं। तो फैज कहती है, नहीं जान कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा सर में पेन हो रहा था इसलिए ऐसा हो गया मुझसे, आई एम सॉरी। तो फैज भी कह देती है, तो लवली भी कहती है इट्स ओके। और थोड़ी देर ये लोग बातें करते हैं। तभी लवली कहती है, जान आपने अपना मुझे गाँव नहीं दिखाया। तो फेज लवली को देखती है और पूछती है, आपको घूमना है। तो लवली कहती है, हाँ बिल्कुल, अगर आप घुमाएंगी तो मैं बिल्कुल घूमना पसंद करूँगी। तो फैज लवली का हाथ पकड़ती है और कहती है, तो फिर चलो हम आपको अपना गांव दिखाते हैं। और लवली और फैज दोनों ही नीचे आ जाते हैं। फैज लवली को कई जगह अच्छी अच्छी जगह जाती है दिखाने के लिए, जो कि लवली को भी बहुत पसंद आती है। और लवली चलते चलते थक जाती है। वो कहती है, जान अब मैं और नहीं चल सकती, बस आपका इतना बड़ा गांव है। तो फैज कहती, अरे आपने तो अभी अभी तो कुछ भी नहीं देखा है, अब बहुत कुछ है देखने के लिए, चलो चलते हैं। तो लवली कहती, नहीं जान अब मुझसे नहीं और चला जाएगा। और ऐसा कह के वो वहीं पे बैठ जाती है। तो फैज देखती है और पास में घर होता है, वहाँ पे वो चली जाती है। वो डोर कुंडी खटखटाती है तो वहाँ से कोई निकल के आता है और फैज उससे कुछ बात करती है। आदमी जो निकल के आता है वो फैज उससे बात करती है और वो अंदर जाता है और उसकी ही बेटी की साइकिल होती है वो फैज को ला के दे देता है। और फैज उसे लेके आती है लवली के पास। लवली उस साइकिल को देखती है, कहती, क्या हम इस पे जाएंगे। तो फैज कहती, हाँ यस ऑफ कोर्स, हम इस पे ही जाएंगे। तो लवली कहती, नो नो नो, तुम आई थिंक जान आप मजाक कर रही हैं। तो फैज कहती, नो आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस, हम इसी पे जाएंगे अब आगे। तो लवली भी अब फैज की बात मान लेती है और फैज साइकिल पे आगे बैठ जाती है और लवली उसे चलाने लगती है। लेकिन उसे चलाते नहीं बन रहा था क्योंकि लवली की हाइट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होती है जो उसे, और वो साइकिल छोटी ही होती है, मतलब वो जो होती नहीं है ना छोटी और ना ही बड़ी, जो क्या कहते हैं मिड साइकिल जो होती है वही होती है। लेकिन उसमें भी लवली के पैर काफ़ी उसे उस साइकिल को चलाने में प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन फिर भी लवली जैसे तैसे चलाती है और फैज उसे बताते जा रही थी रास्ता। और लवली जैसे जैसे फैज बता रही थी उसे फॉलो करते हुए वो साइकिल चला रही थी। और कभी साइकिल इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। ऐसे करते करते लवली चला रही होती है साइकिल। तभी फैज एकदम से कहती है, रुको रुको रुको। तो लवली एकदम से साइकिल रोकती है
फैज साइकिल से उतरती है, लवली का वेट भी नहीं करती और वो सीधे किसी बाग में घुस जाती है। तो लवली भी जल्दी से साइकिल खड़ी करती है, उसके पीछे पीछे जाने लगती है और फैज बाग में जाती है। वो आम का ही बाग होता है और फैज वहाँ बाग के आम में जाती है। एक पेड़ पे वो चढ़ने लगती है तो लवली उसे मना भी करती है, जान आप गिर जाओगी, आप रहने तो, क्या कर रही हो आप गिर जाओगी, कोई देखेगा क्या कहेगा, जान जान प्लीज़ नो स्टॉप इट, नो नो। लेकिन फैज नहीं मानती। अरे वो कहती जान नहीं, मैं कई बार आ चुकी हूँ और मुझे, आप चुप रहिए, मुझे चढ़ने दीजिए और मैं चढ़ लेती हूँ। तो लवली कहती है आप गिर जाओगी। तो फैज कहती है बिल्कुल नहीं, मैं गिरूँगी। मैं आपको पता है मैं बचपन में अक्सर यहाँ मामू के साथ आया करती थी और मुझे प्रैक्टिस है। और ऐसे कहते फैज चढ़ने लगती है और लवली के देखते देखते फैज जल्दी से उस पेड़ पे चढ़ जाती है और वो वहाँ से चढ़ के आम तोड़ने लगती है। इतने में ही वो बाग का जो रखवाला होता है वो आ जाता है और वो उधर से चिल्लाते हुए आ रहा था इन दोनों की तरफ। तभी लवली फैज से कहती है जान कोई आ रहा है चिल्लाते हुए, जल्दी आइए उतरिए। फैज भी देखती है उसे आते हुए, तो फैज भी जल्दी जल्दी नीचे आने लगती है और वो वहीं से ऊपर से ही थोड़ा हाइट पे होता है और वहीं से जंप कर देती है और वो सीधा लवली के ऊपर आके गिर जाती है और लवली नीचे फैज ऊपर। और इन दोनों का बहुत ही क्यूट सा कांटेक्ट होता है और ये दोनों वहीं पे कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। इतनी लवली खड़ी होती है, कहती है भगवान मेरी कमर तोड़ दी इस लड़की ने। और लवली को देखने लगती है तो लवली कहती क्या ऐसे क्या देख रही हो, कितनी भारी हो गई तुम ना थोड़ा कम खाया करो, बहुत मोटी हो गई हो। तो कहती हाँ तुमने मुझे मोटा कहा। तो लवली कहती नहीं मैंने आपको मोटा नहीं मोटी कहा और आप सच में मोटी हो गई हो। फैज कहती फैज लवली को मारने लगती है। अब जाओ लग रही है सच, जान सच हमेशा कड़वा होता है। फिर कहती अब मैं तुम्हें बताती हूँ, आपको क्या बताया था। लड़की जब भी पूछे वो मोटी है तो आपको क्या कहना, नहीं बहुत पतली हो। और दूसरा जब भी वो पूछे दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है तो आपको बस यही कहना है कि मैं। आप मुझे मोटा कह रही हो। तो लड़की कहती हाँ तो लड़की तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे तो कभी नहीं ऐसा लगता है, आप मुझे जो चाहे वो कर सकती हो। फिर कहती लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे आप नहीं कह सकती हैं। मैं जब भी आपसे पूछूं जान मैं कैसी लग रही हूँ तो आपको हमेशा यही कहना है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत आप ही हो। और जब भी मैं ये पूछूं मैं मोटी हूँ तो आपको कहना है नहीं बहुत पतली हो। और आप मुझे मोटी करेंगे जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। लवली कहती है वैसे भी अगर हम थोड़ी देर और ऐसे ही लड़ते रहे तो सच में एक दूसरे से बात करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। तो फिर कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्योंकि वो देखिए वो जो आपके फ्रेंड है वो देखिए डंडा लेके आ रहे हैं और उन्होंने हमें पकड़ लिया ना तो सच में हम दोनों एक दूसरे से बात करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। और फिर जैसा देती है वो लड़की के हाथ पकड़ती है और में ही वो बाग का रखवाला और नज़दीक आ जाता है, चिल्लाने लगता है। तभी लवली के यहाँ कान में उसकी आवाज़ पड़ती है। लवली फैज को कहती जल्दी चलिए वरना वो हमें पकड़ लेगा। और क्या यार आपने फंसा दिया। लवली के हाथ पकड़ती है और वहाँ से सीधे भाग जाती है, बाग के बाहर आ जाती है। और ये दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भागते आ जाते हैं और कुछ दूर पे आते हैं। जब ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं अब इनके पीछे कोई नहीं आ रहा है तब ये रुक जाते हैं और वहाँ पे फैज लवली को देखती है और फिर लवली फैज को देखती है। ये दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। तो लवली फैज से कहती आपने ऐसा क्यों किया। तो फैज कहती है क्या किया मैंने, एडवेंचर। तभी लवली कहती है आप ना किसी दिन अपने इस एडवेंचर के चक्कर में मरवाएंगी, अगर वो हमें पकड़ लेता तो फैज कहती है तो क्या होता, कुछ नहीं। तभी लवली कहती है हाँ आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बाग आपके मामू का ही है।
तो लवली फैज भी कहती है हाँ वो बिल्कुल सही है आपने कहा, आपको कैसे पता? तो लवली कहती नो। फैज कहती यस वो मेरे मामू का ही है। तो लवली फिर फैज को शॉक्ड होके देखने लगती है, तो कहती जब तुम्हारे मामू का था तो तुम ऐसे चुरा क्यों नहीं थी वहाँ से आम? हम मांग मतलब ले भी तो सकते थे, खरीद सकते थे। तो फैज लवली को देखती है, कहती अच्छा अगर हम ख़रीद के लेते तो इतना मज़ा जो अब आ रहा है ये चीज़ सोच के वो आता। और वो ऐसे करके अपने पॉकेट में हाथ डाल दिए और उससे आम निकाल के फैज को लवली को देती है, और एक खुद वो खाने वाली होती तभी लवली उसे कहती हमें इसे धोना चाहिए, धो के खाना चाहिए। तो फैज देखती है और कहती हाँ यस यू आर राइट, हमें इसे क्लीन करना चाहिए। और वो ऐसा करके पास में लवली का हाथ पकड़ती है, जाने लगती है, और पास में ही टेबल होता है, वो उसके पानी से उस आम को धोती है। पहले लवली का आम हाथ से लेती है, उसे धोती है, और फिर अपना धोती है। और फैज को तो आराम से वो उसे खाने लगती है, लेकिन लवली ने तो कभी ऐसे आम खाया ही नहीं होता है। वो आम जिसे चूसने वाला नहीं होता वो होता है, लवली ने तो कभी ऐसे खाया ही नहीं होता है, और वो खा ही नहीं पा रही होती। तभी फैज उसे बताती है ऐसे खाइए। तो लवली कोशिश करती है, बार बार कोशिश करती है, और कई बार कोशिश करने के बाद लवली भी अब उस आम को खाने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही होती है। आधा उसके मुंह पे लग रहा होता है और थोड़ा उसके कपड़ों पे भी गिर जाता है। ये देख के फैज हंसने लगती है, कहती आप बिल्कुल बच्चों की तरह खाती हैं। वो हंसने लग जाती है। फैज को देखती है, कहती क्या, क्यों हंस रही है? तो फैज कहती है लुक एट योर फेस, आप बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही हैं। तो लवली कहती क्या मतलब? कहती देखो ना आप कितना कपड़ों पे कितना गिरा रही हैं, चलिए इसे साफ़ करते हैं वरना इसमें स्पॉट पड़ जाएंगे। और ऐसा करके वो लवली को लेके जाती है, और उसके वही टेबल चल रहा होता है, उसके पानी से लवली की शर्ट होती है, उसे जो आम गिर जाता है उसे क्लीन करती है, पानी से धुलती है, और लवली का फेस भी साफ़ करती है। वो लवली का मुंह भी धुलती है। अब लवली जो शर्ट पहने हुए होती है वो वाइट कलर की होती है, तो उससे जो है लवली की इनर दिखने लगती है। और फैज उसका मुंह साफ़ करते करते वो फिर लवली की आंखों में देखने लगती है, और ये लवली भी अब फैज की आंखों में देखती है, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी फैज और लवली फैज के करीब होने लगती है। तभी फैज लवली का हाथ पकड़ती है और उसे पास में बने रूम के अंदर लेके जाती है। वो रूम में जो खेती करने वाले बहुत सारे ज़रूरत पड़ने वाले औजार होते हैं वो रखे होते हैं। पास ही में ट्रैक्टर एक छोटा सा होता है, और उसी रूम के अंदर पास में ही एक चारपाई होती है। तो फैज उसे लवली को वहीं पे ले जाती है और एकदम से किस करने लगती है, और लवली भी फैज को किस करने लगती है। लवली भी फैज को पीछे नहीं करती है, वो भी किस करने लगती है। ऐसे फैज किस करते 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 लवली को चारपाई के पास ले जाती है और उसे उस पर गिरा देती है, और ख़ुद लवली के ऊपर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद किस करते करते जब इन दोनों की सांसें फूलने लगती हैं, तो लवली फैज को एकदम से छोड़ती है। उसके ऊपर बैठी हुई होती है और बस देखने लगती है, और लवली भी अब नशीली आँखों से फैज को देख रही होती है। और ये देख के अब तो फैज को भी कंट्रोल नहीं होता, और वो लवली के शर्ट के बटन खोलने लगती है, और बस उसकी नेक पे किस करने लगती है, और किस पे किस बाइट करती है। तभी लवली अब फैज को नीचे कर देती है, और वो फैज के ऊपर आ जाती है, और वो भी
उसके शर्ट के बटन खोल देती है, शर्ट को निकाल के फेंक देती है और ब्रा भी निकाल देती है। अब कभी फैज लवली के ऊपर तो कभी लवली फैज के ऊपर आती है और फैज उसकी भी ब्रा निकाल देती है, उसके बोब्स को प्रेस करने लगती है और वो काफ़ी फोर्सफुली प्रेस करती है, जिससे लवली की सिसकियाँ निकलने लगती हैं और लवली के मुंह से आउच से निकलता है, जिसे सुन के फैज को अच्छा लगता है। लेकिन वो तुरंत ही लवली को किस करने लगती है और कहती क्या कर रही है, कोई सुन लेगा। और ऐसे करके वो किस करती जाती है। अब इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। कभी लवली फैज को करती है और फैज लवली को, और फैज लवली को किस करते करते उसके नेवल पे जाती है और नीचे उसने जो जीन्स पहनी रखी होती है उसे भी निकाल देती है। अब इन दोनों के क्लॉथ ऑन द फ्लोर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तो कभी फैज लवली को शिद्दत से प्यार करती है और कभी फैज लवली फैज को, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते करते थक हार जाते हैं और हक करके वहीं पे लेट जाते हैं। तो लवली वहाँ पे जो ब्लैंकेट होती है उससे अपने ऊपर डाल देती है और फैज और लवली काफ़ी टाइम तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। थोड़ी ही देर में बाहर बादल बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी जोर से होने लगती है और बारिश की बूंदें जो रूम में पेंडुल होती है उससे अब रूम के अंदर आने लगती हैं। खिड़की खुली हुई होती है, उससे बारिश की बूंदें अंदर आ रही होती हैं, बूंदें इन दोनों के ऊपर आ रही होती हैं। और बारिश में तो रोमांस का मज़ा और भी ज़्यादा आता है। और फैज फिर लवली की बैक फैज की तरफ होती है और फैज लवली की बैक पे किस करने लगती है और वो अपने पैर होते हैं वो भी पैरों से मूवमेंट करने लगती है लवली के पैरों पे। और आपका महबूब जब आपकी बाहों में हो और साथ में इतना रोमांटिक मौसम हो तो कहाँ ही कंट्रोल हो पाना होता है। वैसे भी बारिश में तो रोमांस का मज़ा ही कुछ और होता है। आप लोगों में जब किसी ने भी बारिश में रोमांस किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, नहीं किया है तो करिए। अब लवली को भी नहीं कंट्रोल होता है और ये दोनों फिर वो भी फैज को बैक किस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को रोमांस में एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। और फिर इन दोनों का एक बार रोमांस होता है और इस बार जो रोमांस था उसका तो नशा ही कुछ और था। रोमांस इन दोनों की एक दूसरे की तरफ चाह सब थी और साथ में बारिश भी इनका खूब साथ दे रही थी। ये दोनों नशे में डूबे हुए और बारिश से थोड़ा थोड़ा भीगे हुए एक दूसरे की बाहों में फिर से थक हार के लेट जाते हैं। और जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो लवली उठ के उस खिड़की को बंद कर देती है और वहीं पे ये दोनों लेटे रहते हैं। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तभी फैज का फ़ोन बजता है। फैज फ़ोन देखती है, उसमें उसके अब्बू की कॉल होती है। तो फैज फ़ोन रिसीव करती है, कहती जी अब्बू। उसके अब्बू पूछते हैं बेटा तुम कहाँ हो, मरियम के घर जाना है, आप दोनों कहाँ हैं, लवली कहाँ है। तो फैज कहती है वो अब्बू मेरे ही साथ हैं, बस हम आ ही रहे हैं। तो कहते बेटा जल्दी आइए, हमें निकलना है। तो फैज कहती जी अब्बू बस हम आ ही रहे हैं। और ऐसा करके वो फ़ोन रख देती है और देखती है टाइम काफ़ी हो चुका होता है। फैज लवली के फोrehead पे किस करती है और उसे उठाने लगती, जान उठिए ना। तो लवली कहती है जान एक और बार राउंड हो जाए।
लंकेश लवली को धीरे से स्लैप कर दिया कि बस जैसे लवली भी अब उठ के बैठ जाती तो फैज कहती है आप भी ना, आप कभी थकती नहीं हो रोमांस करके। तो लवली कहती बिल्कुल नहीं, रोमांस करने में कौन थकता है, वैसे भी देखो ना जान, मौसम भी कितना सुहाना है, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, तो आओ ना एक बार और करते हैं। वैसे करके फैज को हक करने लगती, तभी फैज उसे दूर हटाती कहती अब्बू का फ़ोन आया था, हमें मरियम के घर जाना है, जल्दी कपड़े पहनिए। लवली कहती है नो प्लीज़ ना, प्लीज़ जान, थोड़ा ही ऐसे करके वो फैज को फिर किस करने लगती है और फैज उसे हटाती है और इन दोनों का फिर एक बार रोमांस चालू हो जाता है। और जब रोमांस कर लेते हैं तो फिर लवली लेटने लगती है, तो फैज उसे कहती है नहीं जाना, अब हम लेटते नहीं हैं, जल्दी चलिए घर पे चलना है, मरियम को हमें लेट हो जाएगा, अब उठाएंगे। तो लवली अब मान जाती है और ये दोनों जल्दी अपने कपड़े पहन लेते हैं। और फिर लवली एक बार फैज को किस करने लगती है, तो फैज उसे अब पीछे हटाती है हमें जल्दी चलना है, अब वेट कर रहे हैं हमारा घर पे। तो लवली कहती है हम ऐसे कैसे जाएंगे, जहाँ कितनी बारिश हो रही है, जाएंगे भीग जाएंगे। तो फैज कहती है हाँ ये तो सही है। और वो कहती है अच्छा आपको गाड़ी चलानी आती है। तो लवली कहती है क्या, ये कैसा का सवाल है। तो कहती अरे मैंने पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है। तो लवली कहती है आपने तो देखा ही है मुझे आती है गाड़ी चलाना। तो कहती है हाँ तो फिर ठीक है, तो हम चलते हैं, पहुंच जाएंगे घर पे। तो लवली या फैज को शौक भरी नज़रों से देख रही होती है और वो आंखों से पूछे आप करने वाली हैं। और ऐसा करके लवली फैज एक जो रूम होता है उसके अंदर भी रूम होता है वहाँ जाती है, वहाँ से वही जो पास में ट्रैक्टर होता है उसकी की ले आती है और लवली को देती है और कहती है चलो हम चलते हैं। तो लवली फैज को देखती है और कहती क्या ये ट्रैक्टर, इससे चलेंगे हम दोनों। तो फैज कहती है क्यों, आपके पास इससे कोई बेहतर कोई और ऑप्शन है। तो लवली भी अब इतनी बारिश में अब ये लवली भी क्या करती, तो वो भी एग्री करती है और वो ट्रैक्टर स्टार्ट करती है। और अभी तक कभी भी भाई लवली ने तो ट्रैक्टर भी नहीं चलाया होता है, उसने हाँ अच्छी खासी गाड़ी तो वो चला ही लेती है, लेकिन गाड़ी और ट्रैक्टर में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जैसे तैसे करके धीरे धीरे लवली ट्रैक्टर लेके आ जाती है घर पे। फैज के मामू देखते हैं, वो कहते बेटा ये क्या आप ट्रैक्टर से। तो लवली फैज की तरफ देखती है, कहती मामू सब इनकी मेहरबानी है। तो फैज से वो पूछते हैं, फैज उन्हें सारा कुछ बताती है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग जल्दी रेडी हो जाइए फटाफट से, हमें अभी निकलना है बस 20 मिनट में। तो लवली और फैज दोनों ही रूम में जाते हैं और जल्दी ये दोनों रेडी हो जाते हैं। अब बारिश भी थम चुकी होती है और ये सभी लोग निकल जाते हैं मरियम के घर के लिए, जहाँ की आज मरियम को लाना होता है। तो वो जब जाते हैं तो मरियम की अम्मी यानी कि मरियम की सासू माँ जो होती हैं वो वेलकम करती हैं और मरियम फैज को देखती है और उसे हक कर लेती है। और मरियम और लवली फैज ये तीनों ही मरियम फैज को अपने रूम में लेके जाती है और बहुत सारी बातें करने लगती है। और मरियम के तो फेस पे जो नूर था वो तो अलग ही लेवल का था। मरियम को इतना खुश देखकर फैज भी बहुत खुश होती है और मरियम के अम्मी अब्बू सभी बहुत खुश होते हैं। तब मरियम बस फैज से ही बातें कर रही होती है, लवली काफ़ी देर तक ये नोटिस करती है, तभी वो भी वहाँ पे खांसने लगती है भाई मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई मुझे भी पूछ ले, मुझसे भी बात कर ले। तो लवली मरियम और फैज दोनों ही देखने लगते हैं, ये तीनों ही हंसने लगते हैं। फिर मरियम फैज लवली को हक करती है और फिर
वो लवली से कहती है थैंक यू, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, आप ना होती तो शायद मैं भी ना होती, मैं तो। तभी लवली कहती है अच्छा बस बस बस, अब ये सेंटी होने का टाइम नहीं है, जस्ट चिल ब्रो। और ऐसा करके वो अपने जो ब्लेज़र पहन रखा होता है उसमें वो उसकी पॉकेट स्लिप निकालती है और वो फैज को और वो राशिद को पकड़ाती है। तो राशिद उसे खोल के देखता है और उसमें होती है इन दोनों के लिए हनीमून टिकट, जो कि राशिद को वो देते हुए कहती है ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट है, और आई थिंक तुम दोनों को इसकी नीड भी थी। और वो शिमला की टिकट होती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश हो जाती है और वो फिर लवली को हक कर लेती है और कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीजू जी। और मरियम के मुंह से ये निकल जाता है तो राशिद भी मरियम को देखने लगती है और फैज भी मरियम को देखती है और लवली भी। तो मरियम कहती आई मीन मरियम बात को संभालती है और मैंने बात को संभालते हुए कहती है लवली जी थैंक यू। वहाँ से इतना कह के वो कहती अच्छा मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ, और नीचे चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक लेके ऊपर रूम में आ जाती है। अब ये चारों ही मरियम, राशिद, फैज, लवली चारों ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। अब मरियम के घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए होते हैं। मरियम उनसे तभी मरियम की सासू माँ आ जाती हैं वहाँ पे मरियम को बुलाने के लिए और वो मरियम उनके साथ चली जाती है। तभी इधर राशिद भी लवली को थैंक यू करता है, वो भी नीचे चला जाता है। अब लवली फैज दोनों ही रूम में अकेले होते हैं। फैज लवली की तरफ देख रही होती है तो लवली कहती क्या आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? तो फैज कहती आपने ये कब प्लान किया, हाँ अब मुझे बताया क्यों नहीं? तो लवली कहती बस कर लिया, आपके लिए सरप्राइज़ था। तो फैज कहती आपने कम से कम मुझे बताया तो होता। तो फिर लवली कहती है हाँ तो क्या हुआ जान, क्यों आपको भी जाना है क्या? मैं तो यही सोच रही थी इनके साथ साथ हम दोनों भी चलें अपने हनीमून के लिए। तो फैज कहती कुछ भी, बस आप शुरू हो गए हैं? तो कहती हाँ क्यों नहीं, आई थिंक हमें चलना चाहिए, अब हमारी शादी भी हो गई है तो हमारा हनीमून तो जाना बनता है ना। ऐसा करके लवली फैज को टीस करने लगती है। तभी फैज कहती आपका हो गया, बस चले नीचे हैं, सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो लवली कहती है हाँ ठीक है भाई चलिए, आपका हुक्म सर आंखों पे मैडम, चलिए। और ये दोनों भी अब नीचे आ जाते हैं और सारे गेस्ट बैठे हुए होते हैं वहीं पे, सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर में मरियम के अबू, मरियम और फैज, लवली, फैज के अम्मी अबू सभी लोग घर पे आ जाते हैं। और मरियम अब ऐसा करते करते वो दिन भी निकल जाता है और 1-2 दिन बाद अब वो दिन आ जाता है जब फैज को वापस अपने होम टाउन यानी अपने घर आना होता है और लवली के फैज के साथ साथ लवली भी अपने घर वापस आना होता है। और लवली फैज के अम्मी अबू सभी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अब लवली तो कभी ट्रेन में बैठी हुई नहीं होती है, उसका तो ये फर्स्ट टाइम होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो फैज के अब्बू से कहती अंकल हाँ आई थिंक हमें फ़्लाइट से चलना चाहिए, और ट्रेन से क्या ही चलेंगे, लेट भी हो जाएगी, आई थिंक हमें फ़्लाइट से चलना चाहिए। मैं फ़्लाइट की टिकट बुक कर लेती हूँ। तो फैज के अब्बू कहते हैं अरे नहीं बेटा, मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली है और हम ट्रेन से ही चलेंगे और रात की ट्रेन है। अभी लवली कहती ओके। लवली से पूछती है क्या हुआ, आप
ऐसे क्यों कर रही हैं? तो फिर लवली फैज को तो बताती नहीं है। कहती कुछ नहीं, होगा क्या आपको? कुछ नहीं। तो फैज कहती तो फिर चलिए ना। और ऐसा करके ये लोग स्टेशन पे आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पे जाके सभी लोग बैठ जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है और जैसे चलने लगती है तभी लवली फैज का हाथ पकड़ लेती है, बहुत ही टाइटली हाथ पकड़ती है। अब उसे बहुत डर लग रहा होता है और ट्रेन इधर उधर, अब ट्रेन जब चलती है तो उसमें बहुत धक्के लगते हैं और लवली को भी बहुत धक्के लग रहे होते हैं जिससे, और लवली की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है तो वो बार बार उसका सर ऊपर वाली सीट में लग रहा होता है, उसे बैठने में प्रॉब्लम होती है। तभी फैज वहाँ से उठती है और वो जो साइड में होती नहीं है, साइड में सीट होती है, वहाँ पे जो पैसेंजर जो भी बैठे हुए थे उनसे फैज कुछ बात करती है और वो लोग उन्हें अपनी सीट पे बैठा देती है और लवली के साथ वो पास वाली सीट पे बैठ जाती है। अब लवली को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब भी वो खिड़की के बाहर देखती तो उसे फिर से प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी फैज कहती है आप बाहर मत देखिए ना, अब मेरी तरफ देखिए। तो लवली फैज की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पे एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती जाके, वहाँ पे लेडी जाती है, उसके हाथ में उसकी गोद में बहुत ही क्यूट सा बच्चा होता है और वो भी पास में आके दूसरी सीट पे बैठ जाती है। अब वो बच्चा कंटिन्यू लवली को ही देखता जा रहा होता है। लवली भी उसके क्यूट से बच्चे को दूर से ही इशारों से खिला रही होती है और काफ़ी देर तक उससे खेलती रहती है। फिर लवली उठती है और उस लड़ी से थोड़ी देर के लिए लवली कहती है क्या मैं आपके बच्चे के साथ खेल सकती हूँ? तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती और वो लवली को अपना बेबी दे देती है। लवली उसके साथ बहुत खेलती है। तभी फैज लवली से कहती है आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? तो लवली कहती देखो ना कितना क्यूट है। हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद है, ये कितना क्यूट है। ऐसा करके वो उसे खिलाने लगती है। खिलाते खिलाते वो बच्चा भी लवली के पास बहुत ही प्यार से खेल रहा होता है और वो भी लवली भी उसे थोड़ी ही देर में अपने सीने से लगा लेती है और उस बच्चे को भी बहुत अच्छे से नींद आ जाती है और लवली भी उस बच्चे को अपनी गोद में लेके सोने लगती है। तभी फिर अपना मोबाइल निकाल दिया और इन दोनों की पिक निकाल देती है जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। ये दोनों एक साथ सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। और फिर पिक लेके मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लेती है। वो देखती है कि फिर लवली का सर जो है वो इधर उधर टंग टंग हो रहा है तो फिर भी वहाँ पे बैठ जाती है और लवली का सर लेती है, अपने कंधों पे रख लेती है और वो बच्चा लवली की गोद में बहुत ही आराम से सो रहा होता है और लवली फैज के कंधे पे सर रख के सो रही होती है। इन दोनों के कोई भी देखता तो बस यही कहता क्यूट फैमिली, एकदम बहुत ही क्यूट फैमिली लग रही होती है, जैसे कंप्लीट फैमिली। थोड़ी ही देर में वो बच्चा रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ से लवली की आँख खुल जाती है तो लवली उसे चुप कराने लगती है। ओह ओह बेबी क्या हुआ? ओह ओह अब क्यों रो रहे हो? ऐसा करके खिलाती है। तभी उस बच्चे की माँ आती है और कहती शायद इसे भूख आई होगी और वो उसे ले लेती है और फिर दूध फीड कराने लगती है। तो लवली कंटिन्यू उस बच्चे को ही देख रही होती है और फिर लवली से की तरफ देख के कहती है आपको बच्चे इतने अच्छे लगते हैं? तो लवली कहती हाँ मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब वो उस बच्चे को दूध फीड करा देती हैं वो बच्चा चुप हो जाता है। फिर लवली उस बच्चे के साथ खेलती रहती है। ऐसे खेलते खेलते अब रात के काफ़ी टाइम हो जाता है और बच्चा भी सो जाता है और उस बच्चे की माँ भी सो जाती है और इधर लवली भी अपनी सीट पे लेट जाती है और फैज भी उसी के साथ लेट जाती है उसी सीट पे।
लेकिन फैज़ के अम्मी अबू ये देखते हैं, वो कुछ नहीं कहते। उन्हें लगता है शायद लवली पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, इसलिए वो डर रही है, तो वो भी कुछ नहीं कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं ट्रेन में लेट लेट एक ही सीट पे लेट जाते हैं। और जब सुबह होती है, उसकी माँ फैज़ को उठाती हैं, बेटा उठो, चलो हमारा स्टेशन आ गया। और ये दोनों उठ जाते हैं, गाड़ी रुकती है और नीचे ये तो सभी लोग नीचे उतरते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब आ गया, हमें आने वाले पार्ट में देखना होगा, क्या देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब लवली फैज़ वापस तो आ गए हैं, अब फैज़ क्या अपने अम्मी अबू को बताएगी अपने रिश्ते के लिए, या फिर कोई और छापा होगा। और अब क्या होगा वो जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। तो आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड।